सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी दिवस के अवसर पर लाइव संबोधन कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उद्यान मंत्री श्री श्रीराम चौहान जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, खेल विभाग के मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, कृषि राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, श्रीमती जय देवी जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री अविनाश त्रिवेदी जी, श्री अम्बरीश पुष्कर जी, सुरेश चंद्र तिवारी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं खादी ग्रामोद्योग श्री नवनीत कुमार सहगल जी, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन मुकेश कुमार मिश्राम जी, यहाँ के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और अन्य सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में लखनऊ में हमारे साथ जुड़े हुए सभी एक जनपद एक उत्पाद से जुड़े हुए हस्तशिल्पी, कारीगर, विभिन्न विधाओं के हमारे यहाँ पर उपस्थित अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिभाशाली जो महानुभाव आज के समारोह के साथ जुड़े हैं और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ये समारोह एक साथ प्रारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश वासियों को स्थापना दिवस के चतुर्थ संस्करण की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमें भारत की संस्कृति और इसकी गौरवशाली परंपरा पर गर्व की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश रहा है। देश के अंदर हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ निरंतर देश के लिए एक नई भूमिका के साथ कार्य किया है। लेकिन यह उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना के साथ अपने कार्यक्रमों को अपने नागरिकों के साथ जोड़ने का आयोजन आजादी के बाद से करने में विफल रहा। क्योंकि जब भी समाज के जिम्मेदार लोगों के सामने अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति करने का कोई भाव नहीं होता, जब भी समाज के लिए कुछ कर गुजरने की उत्सुकता नहीं होती, तो समाज एक दिग्भ्रम की सी स्थिति में रहता है। और इस दिग्भ्रम की सी स्थिति ने उत्तर प्रदेश को 70 वर्षों में भटकाव की सी एक स्थिति की ओर पहुंचा दिया था।
2017 में जब प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर भारी समर्थन दिया और प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनी, तो तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने हम लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि देश के अधिकांश राज्य अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ मनाते हैं। कार्यक्रमों के साथ कुछ नई योजनाओं को सामने रख करके उन कार्यक्रमों को आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए अनुभव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश ऐसा कर पाएगा? और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब कैबिनेट के सामने मैंने ये प्रस्ताव रखा तो कैबिनेट ने इसमें सहर्ष अपनी सहमति दी और 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश की स्थापना का पहला आयोजन इसी स्थल पर हम सब ने संपन्न किया था और एक अभिनव योजना, एक जनपद एक उत्पाद की हम लोगों ने यहां पर प्रारंभ की थी। आज आप देखते होंगे एक जनपद एक उत्पाद की अभिनव योजना देश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। आत्मनिर्भर भारत का आधार बनने का जज्बा रखने वाला वह आयोजन आज देश के अंदर यूनियन बजट में भी अपना स्थान प्राप्त करता है। एक जनपद एक उत्पाद की इस योजना के साथ प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश की यह योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सराहा और प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश के अंदर की उन असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदेश सरकार को प्रदान किया था। आज उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद की पहली योजना को पहले स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर जनता जनार्दन के लिए, प्रदेश के उद्यमियों के लिए लॉन्च की है। तो हमने दूसरी स्थापना दिवस के अवसर पर देश के अंदर हमारे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन हस्तशिल्पियों, उन कामगारों के स्किल को भी मान्यता देने, जिनके बगैर समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विश्वकर्मा श्रम सम्मान की वह योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के द्वितीय संस्करण में लॉन्च की थी। आज आपने देखा होगा हमने बहुत सारे ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों को टूल किट्स उपलब्ध कराए हैं। तीसरे स्थापना दिवस के संस्करण में हम लोगों ने यहां पर अटल आवासीय विद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया और वह कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश के रजिस्टर्ड श्रमिक और अनाथ बच्चों के लिए हर मंडलीय मुख्यालयों पर हम लोग एक आवासीय विद्यालयों की श्रृंखला खड़ा करेंगे। आज प्रदेश के 18 कमिश्नरी मुख्यालयों पर ये अटल आवासीय विद्यालय का कार्य प्रारंभ हो रहा है और इस वर्ष हमारा प्रयास होगा कि हम इसमें सत्र प्रारंभ करके प्रदेश के अंदर कोई भी बालक या बालिका अपने को असहाय या अनाथ नहीं मानेगा। इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को हम लोगों ने विगत वर्ष यहां पे लागू किया था और इस बार भी हम लोग कुछ अभिनव योजना को लेकर के प्रदेशवासियों को लेकर के आए हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के चतुर्थ संस्करण के कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 24 करोड़ नागरिकों को हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों,
आज हम लोगों ने इस योजना के अवसर पर, इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर अनेक प्रकार की प्रतिभाओं को, जिन्होंने समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ करके दिखाया है, उन्हें यहां पर सम्मानित करने का कार्य किया। मंच पर उन लोग, भाषण कम, लेकिन उन लोगों को हम सम्मान दे सकें, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी इस वर्ष यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विगत 10-11 महीनों से आप सब जानते हैं कि पूरा देश और पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रही है और कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए देश के अनुशासन और देश की मर्यादा का अनुसरण करते हुए हम वैश्विक महामारी कोरोना से भी लड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी के जानवी और जहानवी के मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन स्थितियों में इन सभी प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही थी कि कोरोना कालखंड में भी हमारी इन प्रतिभाओं ने हिम्मत नहीं हारा और हिम्मत न हारने का परिणाम स्वरूप है कि आज उन्हें यहां पर इस मंच के माध्यम से, स्थापना दिवस के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने उनका सम्मान किया। सम्मान के माध्यम से सबसे पहले यहां पर खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें खेल के क्षेत्र में महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और बालकों को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित करने का कार्य इस मंच के माध्यम से हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे खिलाड़ियों ने प्रदेश को देश में और दुनिया में एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया है और लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार, ये दोनों खेल जगत की उन सभी हस्तियों को प्रदान करने का कार्य जिन्होंने विशिष्ट रूप से योगदान किया है या कोई विशिष्ट स्थान बनाया है, और आज उन सबको यहां पर सम्मान देने का कार्य इस मंच के माध्यम से उपलब्ध किया गया। इसके साथ ही यहां पे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, जो प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, माटी कला बोर्ड जैसी अभिनव योजनाओं को आगे बढ़ा करके वोकल फॉर लोकल की प्रधानमंत्री जी के संकल्पना को एक नई उड़ान देने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने टूल किट वितरण का कार्यक्रम और एक जनपद एक उत्पाद के उन परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए कारीगरों और हस्तशिल्पियों को सम्मान देने का कार्य भी किया। खादी और ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा भी यहां पर एक कार्यक्रम माटी कला बोर्ड का, जिसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक चाक, सोलर चाक उन्हें उपलब्ध कराने, नई डिजाइन के साथ उन्हें जोड़ने और उन सभी कलाकारों को भी सम्मान देने का कार्य इस मंच के माध्यम से आज यहां पर देने का कार्य हुआ। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर युवा कल्याण विभाग के द्वारा विवेकानंद यूथ अवार्ड और युवक मंगल महिला दल को भी इस मंच के माध्यम से सम्मान देने का कार्य हुआ है। इन युवाओं ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट स्थान प्राप्त किए हैं और अन्य युवाओं के लिए इन्होंने एक आदर्श अलग अलग फील्ड में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह कार्य यहां पर हुआ। तो साथ ही साथ यहां पर अभी आपने देखा होगा मिशन शक्ति के रूप में प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में भी प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम हम लोगों ने अलग अलग समय पे चलाए हैं, उसकी एक लघु झांकी बालिकाओं ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। दिव्यांग बालक और बालिकाओं ने भी अपनी एक छोटी सी झांकी यहां पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया अपनी प्रतिभा के बल पर। इसके साथ ही यहां पे दुग्ध विकास विभाग के द्वारा गोकुल पुरस्कार और नंदा बाबा पुरस्कार भी प्रदेश के दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी
हमारे इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, गोपालक हैं, उन्हें सम्मान देने का कार्य हुआ। तो कृषि विभाग ने भी कृषि की आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जो कार्य पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर हुआ है, उस अभूतपूर्व कार्य को यहां पर आज सम्मान देने का कार्य हुआ। तो समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश के छात्र छात्राओं की 1,43,929 स्कॉलरशिप एक साथ यहां पर जारी की है। जिन लोगों को भी आज यहां पे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये सम्मान प्राप्त हुए हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है, या जिन कलाकारों को इस मंच के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदेशवासियों के सामने प्राप्त हुआ है, मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश आज एक नए बदलाव के मोड़ पे आया है और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर अपने परसेप्शन को चेंज किया है, बदला है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोग उत्तर प्रदेश की पहचान को एक अपराधग्रस्त या दंगाग्रस्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान को नहीं मानते। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था के रूप में जाना जाता है और पूरा देश अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश के मॉडल को उतारने और उसको जानने की एक उत्सुकता भी रहती है। कारण है क्योंकि एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करने का जज्बा, इस जज्बे ने प्रदेश के परसेप्शन को बदला है। इसने यहां पे भारी निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। निवेश ने रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों का संकल्प ही यही है, हम केवल पेशेवर अपराधी और माफियाओं पर ही लगाम नहीं कसेंगे, बल्कि पेशेवर और खानदानी अपराधियों पर भी लगाम कसने का कार्य करेंगे। और उन पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर निवेश की असीम संभावनाओं के साथ साथ रोजगार की जो असीम संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। लगभग 4 लाख युवाओं को तो हम सरकारी नौकरी अब तक प्रदेश के अंदर उपलब्ध करा चुके हैं और 15 लाख नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में जो निवेश यहां पर हुआ है वहां पर नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को निवेश के माध्यम से रोजगार और लगभग 15 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य ये प्रदेश के अंदर विगत 3.25 वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। प्रदेश के अंदर जो एक कार्य अलग अलग फील्ड में हुए हैं, उसने एक नई कार्य संस्कृति को प्रदेश के अंदर बढ़ाया है और वह नई संस्कृति हर एक क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के उस मंत्र को अंगीकार करने की एक नई होड़। हम खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इस राज्य में कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। हमने कृषि के क्षेत्र में किया है, जल संसाधन के क्षेत्र में किया है, पेयजल की सुविधा के लिए जो क्षेत्र ये माना जाता था कि सूखाग्रस्त है उसको अभिशाप माना जाता था, आज बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र में हर घर नल की योजना कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। रिकॉर्ड मात्रा में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करने का कार्य किया गया है। कोई सोचता भी नहीं था, जहां 10-10 वर्षों में 1 लाख करोड़ का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया, मात्र 3 वर्ष में गन्ना किसानों का 1,15,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने विगत 3 वर्ष के अंदर गन्ना किसानों के खातों में देने का कार्य किया है। आज प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं प्रदेश के अंदर है, प्रयागराज कुंभ इसका उदाहरण है। स्वच्छता में, सुरक्षा में, सुव्यवस्था में हमने परंपरागत उन रूढ़ियों को तोड़ा है
जो हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का, अराजकता का एक पर्याय बनाते थे, उससे अलग हट करके हम लोगों ने उसको व्यवस्था के साथ जोड़ा, सुव्यवस्था के साथ जोड़ा, सुरक्षा के साथ जोड़ा, उसे हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा और देखते ही देखते वैश्विक मंच पर कुंभ छा गया। कुंभ को यूनेस्को जैसी संस्थाओं को भी मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से कुंभ का ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ और इसने पर्यटन की संभावनाओं को प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज हर एक जनपद में कुछ न कुछ नए कार्यक्रम इस अवसर पर हो रहे हैं। कहीं पर परंपरागत धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के पुनरुद्धार की कार्रवाई चल रही है, कहीं पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम नए सिरे से आयोजित होने की एक नई होड़ प्रारंभ हुई है। लोगों के मन में अपने स्तर पर कार्य करने का जो एक नया जज्बा प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, इसका परिणाम है कि 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश होने के बाद भी कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर एक मॉडल दिया है। और ये मॉडल इस बात का है कि हम लोग विपरीत परिस्थितियों में, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हमें 3 वर्ष में जितना अवसर मिला हमने उतना प्रयास किया, लेकिन इस सब के बावजूद कोई आपदा आती भी है, हम लोग अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, टीम वर्क के बल पर इस आपदा का मुकाबला करेंगे और अपने एक एक जान को बचाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश ने यह प्रदेश के अंदर करने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में कुछ नया, कुछ देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के अंदर हर वृद्ध महिला को जो निराश्रित है उसे हम वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर हर एक निराश्रित महिला को हम निराश्रित महिला पेंशन दे रहे हैं। दिव्यांग जनों को जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उन्हें हम पेंशन उपलब्ध करवा रहे हैं। हर एक फील्ड में कार्य करने वाले लोगों के लिए एक मंच मिल रहा है और हर एक व्यक्ति भी अपनी प्रतिभा का भरपूर लाभ प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश जिस देश के अंदर जो सम्मान प्राप्त करने का हक रखता था, वह भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक फील्ड का नागरिक, हर एक विभाग का जो भी हमारी टीम है, वह उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसे वह स्थान देने का कार्य कर रहा है। आज यही कारण है कि प्रदेश की हर एक योजना आज सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हम लोग उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के चतुर्थ संस्करण के कार्यक्रम के साथ आज जुड़ रहे हैं, मैंने देखा है कोरोना जब प्रारंभ हुआ था, लॉकडाउन लगाने की उस समय की आवश्यकता थी। त्वरित निर्णय ने देश को एक महासंकट से बचाया। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि देश के अंदर वैक्सीन आ चुका है। वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया है। 15 जून को पहले चरण में 22,000 लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन लगवाया। पहले चरण के दूसरी तिथि को यानी 22 जनवरी को 1,01,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। अभी 28 और 29 को फिर से हम लोग वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को उपलब्ध करवाएंगे। हम द्वितीय चरण में कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दिलवाने का कार्य करेंगे। तो वैक्सीन कोरोना के संक्रमण को बचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम हम सबके लिए है और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज न केवल भारत के अंदर सामान्य जनजीवन की दिनचर्या एक बार फिर से पटरी पर आई है, बल्कि भारत के नागरिकों को बचाने के साथ ही अब दुनिया के अंदर भी यह वैक्सीन पहुंच रहा है। कल ब्राजील के राष्ट्रपति का
जो धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उन्होंने व्यक्त किया है, वह आयोजन आपने देखा होगा कि उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा को अपने हाथ में रख करके संजीवनी बूटी से तुलना की है भारत के वैक्सीन की, कि यह ब्राजील के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। संजीवनी बूटी ने जैसे लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया था, ऐसे ही भारत का वैक्सीन ब्राजील के नागरिकों को बचाने का कार्य करेगा। एक विश्वास ब्राजील का भारत के प्रति, भूटान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, मॉरिशस को, मालदीव को वैक्सीन देने का कार्य भारत कर रहा है। अपने नागरिकों को बचाने के साथ ही दुनिया के अपने मित्र देशों को भी बचाने का कार्य भारत वैक्सीन के माध्यम से कर रहा है। और जब कोरोना प्रारंभ हुआ था तब हम लोगों ने कुछ संकट झेले थे, देखे थे। मैंने देखा था बड़ी मात्रा में जो प्रवासी कामगार और श्रमिक थे वे उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किए थे और 40 लाख प्रवासी कामगार प्रदेश के अंदर इस दौरान आए। हम लोगों ने उनकी रहने की, खाने की, उनकी सारी व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर की। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर एक आयोग रोजगार और कामगार और श्रमिकों के लिए एक रोजगार और सेवा योजना का आयोग भी गठित किया और इस आयोग के माध्यम से हमने सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की एक नई गारंटी की योजना अपने कामगार और श्रमिकों को प्रदेश के अंदर देने की कार्रवाई प्रारंभ की है। बहुत शीघ्र हमारी सरकार इसे प्रदेश के अंदर लागू करेगी कि प्रदेश का कोई भी कामगार और श्रमिक देश या दुनिया में जहां कहीं भी होगा, चाहे वह प्रदेश में होगा, देश में होगा, दुनिया में कहीं भी होगा, अगर उसने हमारे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है तो उसे सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी सरकार देगी। अगर कभी भविष्य में दुर्भाग्य से कभी कोई ऐसी महामारी आ भी गई तो उस समय उसे जूझना नहीं पड़ेगा। उस समय सरकार की आर्थिक सहायता उसका सबसे बड़ा संबल करेगी, उसको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, उसे एक सुरक्षा चक्र प्रदान करेगी। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा बड़ी मात्रा में हमारे युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, कोटा राजस्थान में और प्रयागराज में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान हमने 30,000 ऐसे अपने युवाओं को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया था और तब मैंने इस बात को कहा था कि इन युवाओं को आने वाले समय में प्रदेश छोड़ करके जाना नहीं पड़ेगा कोचिंग के लिए। अपने गांव और अपने घर को छोड़ करके उन्हें कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम प्रदेश के अंदर बसंत पंचमी के दिन से अभ्युदय के नाम पर प्रतियोगी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। और ये प्रतियोगी परीक्षाएं पहले चरण में 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हम लोग करेंगे, जहां पे फिजिकली भी और वर्चुअली भी। आप देखना देश की कोचिंग की सबसे अच्छी ये योजना लागू होने वाली है, जिसमें हमारे अधिकारीगण भी उन्हें अपना समय देंगे और साथ साथ वहां पर हर एक जगह हम उस फील्ड के एक्सपर्ट को भी तैनात करने जा रहे हैं। बिना किसी अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक पैनल प्रत्येक जगह स्थापित बना रहे हैं और वह पैनल वहां पे फिजिकली भी और वर्चुअली भी उनके क्लासेस लेने का कार्य करेंगे। उसके सिलेक्शन की प्रक्रिया हम बहुत शीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभ्युदय के नाम पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे कोई बालक नीट की परीक्षा के लिए, आईआईटी जेईई के लिए या फिर एनडीए सीडीएस के लिए या फिर यूपीएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, उसको वहां पे मार्गदर्शन करने, उसका उचित गाइडेंस के लिए एक कोचिंग सेंटर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के युवाओं को एक नई उड़ान की तैयारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम चतुर्थ संस्करण में अपने युवाओं के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ आने जा रहे हैं, जो प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को एक नया मंच प्रदान करेगा और अपने गांव, अपने घर के पास ही या वह अपने घर में बैठ करके ही
इन सुविधाओं का लाभ ले पाएगा, बेहतरीन तरीके से इन सुविधाओं का लाभ ले पाएगा। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का वास्तव में हृदय स्थल है और ये असीम संभावनाएं प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। हमारे यहां के अलग अलग फील्ड के प्रतिभाशाली युवाओं ने प्रदेश को एक नई पहचान देने का कार्य किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अलग अलग फील्ड में कार्य करने वाले, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, या फिर साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, या किसी भी फील्ड में हो, अलग अलग उसकी एक व्यवस्था हमने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी सिलेक्शन करेगी। हर बार हम 3 से लेके 5 ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को, जिन्होंने देश में, दुनिया में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया है, ऐसे प्रतिभाशाली प्रदेश के उन नागरिकों को भी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से उन्हें सम्मानित करने का कार्य करेंगे और यह योजना हमारी इस वर्ष से ही लागू होगी। यह आयोजन हम लोग किसी एक आयोजन में उत्तर प्रदेश की जो हमारी राज्यपाल महोदया है, उनके करकमलों से इस आयोजन को हम लोग बहुत शीघ्र आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जब प्रदेश के अंदर स्थापना दिवस का 4th संस्करण प्रारंभ हो रहा है, यहां पर कल हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से हुनर हाट का शुभारंभ किया था और पहली बार हुनर हाट में एक जनपद एक उत्पाद की भी एग्जीबिशन लगी थी। एक जनपद एक उत्पाद प्रदेश के अंदर असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश को हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों को यहां पे सम्मानित किया गया है, पूरे हर प्रदेश के हर जनपद में इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ हम हर जनपद के महोत्सव के कार्यक्रम को भी जोड़ें। हर जनपद में भी 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का कार्यक्रम हो, क्योंकि हमने 24 से 26 जनवरी के बीच में कार्यक्रम रखा है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम, यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना पहले से थी, अलग अलग कालखंड में अलग अलग नामों से जाना गया, लेकिन इसका नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश के नाम पर 24 जनवरी 1950 को जारी होता है और 26 जनवरी 1950 को यह देश अपना संविधान लागू करके गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। यानी गणतंत्र दिवस के पहले 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है। तो हमने 24 से 26 तक का 3 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग यहां पर विगत 4 वर्षों से आयोजित कर रहे हैं और जनपद के अंदर भी हमें, प्रत्येक जनपद के अंदर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। हर एक फील्ड में लोग अच्छा काम करते हैं, हर एक फील्ड में अच्छी प्रतिभाएं हमारे पास मौजूद हैं। उन प्रतिभाओं को आगे करके, उनकी ऊर्जा का लाभ लेकर के हम विकास के एक नए प्रतिमान स्थापित करें। हर एक फील्ड में अपने जनपद को, अपने कमिश्नरी को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और इसीलिए हमने हर जनपद से कहा है कि अगर प्रदेश की जीडीपी की हम बात कर सकते हैं, तो फिर जनपद की भी अपनी जीडीपी होनी चाहिए और जनपद की उस जीडीपी के माध्यम से विकास के उस प्रतिमान को स्थापित करने, उसको छूने का प्रयास होना चाहिए। एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और नहीं तो गौतम बुद्ध नगर की प्रति व्यक्ति आय और बलरामपुर की प्रति व्यक्ति आय में भारी अंतर देखने को मिलता है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा इसमें देखने को हमें प्राप्त होनी चाहिए। मैं देख रहा था यहां पर कितनी अच्छी कला हमारे सामने है। यहां पे इस मंच के माध्यम से भी कुछ देर पहले एक थारू संस्कृति से संबंधित गीत का गायन यहां पर हुआ है। ये थारू संस्कृति कहां है? ये थारू संस्कृति उत्तर प्रदेश के अंदर बलरामपुर में, श्रावस्ती में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में आज भी मौजूद है। उसको एक मंच मिलना चाहिए। इसके माध्यम से हम बहुत सारी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रदेश में जो अपार संभावनाएं हैं, इन अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य
हर फील्ड और हर विभाग को आगे करके हमें, जब हम लोग सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की संभावनाओं को अपने पास रखता है और उन संभावनाओं को हम बहुत जल्दी प्राप्त करने में सफल होंगे। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के इस चतुर्थ संस्करण के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास में जिन भी विभूतियों का, जिन भी महानुभावों का योगदान रहा है, उन सब का स्मरण करते हुए जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए और फिर उसके उपरांत उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के रूप में एक पहचान दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है, उन सब की प्रेरणा हम सब का संबल बनते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश को देश के अंदर एक नई पहचान दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही शुभारंभ के बाद कार्यक्रम को संबोधित भी किया। साथ ही इस बारे में जानकारी दी कि प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं प्रदेश के विकास के लिए लागू की गई हैं। तो हस्तशिल्पियों को जिस तरह से कार्यक्रम में सम्मान दिया गया, कारीगरों को सम्मान दिया गया और साथ ही आपको बता दें ODOP के तहत टूल किट भी प्रदान की गई लाभार्थियों को। और साथ ही ये भी बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि किस तरीके से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया और किस तरीके से विकास के पथ पर लगातार प्रशस्त है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी मौजूद हैं। तो कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 3 दिन चलेगा, यानी कि आज से इसका शुभारंभ हुआ। 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी। और इसके साथ ही प्रदेश में नोएडा में भी यूपी दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये पहली बार है जब नोएडा में यूपी दिवस के तहत कार्यक्रम आयोजन किया गया।